हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, आज के दिन हम लोग बात करने वाले कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक की जो करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आज के दिन सबसे पहले हम लोग एल से शुरुआत करते हैं। करंट टाइम में एल की बात करें तो एल में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जब हम लोग एक सालों की बात करें तो एक सालों में एल ने अपने इन्वेस्टर्स को -40% का नेगेटिव रिटर्न कमा कर दिया है। और जब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में सब कुछ चेंज ही होता दिख रहा है। और 5 सालों में इसने एल ने 245% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। लेकिन जब हम लोग इसके टॉप से कैलकुलेट करें तो टॉप से आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एल में करंट टाइम में लगभग 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हाल के टाइम की बात करें तो हाल के टाइम में एल ने एक कंपनी को एक्वायर किया है और ये कंपनी किसी और की नहीं, इस एल की पेरेंट कंपनी LNT की ही थी। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि LNT का जो सब्सिडरी कंपनी है वो LTTS है। तो LTTS ने LNT से एक कंपनी को खरीदा। उस कंपनी का नाम था SWC। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन। इसी कंपनी को एल ने खरीदा है और ये खरीदारी लगभग 800 करोड़ में होते हुए देखने को मिल रही है। अगर करेंट टाइम में एल की डिस्काउंट की बात करें तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो करेंट टाइम में एल में लगभग 2200 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और जब इसकी बैलेंस शीट की तरफ बढ़ें तो आप लोग बैलेंस शीट की तरफ देख सकते हो तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि शेयर्स इसका कंटिन्यूअस ग्रो ही होता जा रहा है। और जब बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन में आप लोग देख सकते हो इसकी प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रहा है। जहाँ पर बीच में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी लेकिन ये कम बैक कर गया था वक्त के साथ। और ये जो पीरियड देखने को मिल रहा है ये पीरियड कोरोना का टाइम था। तो आप लोग जानते हो कोरोना के टाइम में बहुत सारी कंपनियों को सेल्स गिरी थी, जिस वजह से एल में भी प्रॉफिट मार्जिन नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा था। जब एल में प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने थोड़ी सी अपने स्टॉक को सेल किया है और वहीं पर जो स्टॉक सेल हुआ है इस स्टॉक को FII ने उठाया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हाल के टाइम में FII ने बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग IT सेक्टर में की थी। लेकिन जब एल की बात करें तो एल में FII ने अपना माल उठाया है। और जब इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो PE रेशियो है 34 का PE रेशियो है। और इसका एवरेज PE रेशियो 5 सालों का देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो कि 27.5 के PE पे ट्रेड कर रहा है। और जो करंट का PE वैल्यू है 34 देखने को मिल रहा है। तो 5 सालों के एवरेज से बात किया जाए तो 5 सालों के एवरेज से कुछ ज़्यादा स्टॉक महंगा देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग इसके चार्ट में भी देख सकते हो कि जहाँ पर PE वैल्यू इसका कंटिन्यूअस गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है जहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अगले स्टॉक की बात कर वरुण बेवरेज है। वरुण बेवरेज में आप लोग देख सकते हो कि आज के दिन लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर लगभग एक सालों की बात करें तो एक सालों में BVL ने लगभग 80% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में एक धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को 466% का कमा कर दिया है। और जब इसकी 52 वीक हाई देखें तो 52 वीक हाई लगभग 1400 रुपये देखने को मिल रहा है। और जब करेंट प्राइस को देखें तो लगभग 1100, मीन्स करेंट टाइम में लगभग 300 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और जब BVL के डिस्काउंट की बात करें तो करेंट प्राइस में लगभग 20% के डिस्काउंट पे ये अवेलेबल देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में BVL को जब कवर किया था तो उस टाइम मैंने साफ साफ बोला था कि ये स्टॉक अभी बाइंग लेवल पे नहीं है। तो अभी के टाइम में क्या ये बाइंग लेवल पे? तो हाँ, ये अभी के टाइम में बाइंग लेवल स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर आप लोग बिल्कुल एग्रेसिव होकर सारे स्टॉक को या फिर सारे पैसे को इस स्टॉक में नहीं लगाना है। अभी थोड़ी थोड़ी करके बाइंग लेवल आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आप में 10 स्टॉक खरीदने की क्षमता है तो एक स्टॉक से शुरू कर सकते हो।
और जब फ्यूचर की बात करें तो ये पिछले 5 सालों में इतना ज़्यादा चल चुका है कि हो सकता है ये 1-2 साल तक कंसोलिडेट कर जाए, मीन्स 1-2 सालों तक ये कोई रिटर्न ना दे। जब BVL की वैल्यूएशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो BVL का जो करंट वैल्यूएशन है वो 51 के PE पे ट्रेड कर रहा है और 5 सालों का एवरेज PE देखा जाए तो 54 का PE पे ट्रेड कर रहा है और जो करंट वैल्यूएशन है वो 51 का है। मीन्स जो 5 सालों का एवरेज PE से अभी के टाइम में BVL 3 यूनिट का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े तो SRF के करंट वैल्यूएशन के या फिर करंट डिस्काउंट की बात करें तो आप लोग 52 वीक पहले हाई देख लो, जहां पर 52 वीक हाई लगभग 2800 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है और जो करंट वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है, मीन्स ये 2200 के अप्रॉक्स पे ये ट्रेड कर रहा है। तो 2800 और 2200 का बीच का गैप देखो तो लगभग 600 650 के आसपास का डिस्काउंट इसमें देखने को मिल रहा है। जब 1 सालों की बात करें तो 1 साल ने SRF ने 16% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है और जब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर को 475% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। करेंट टाइम में आप लोग देख सकते हो SRF में लगभग 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। इसमें और ज़्यादा गिरावट थोड़ी होनी चाहिए जिससे हम लोग को और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। अच्छी कंपनी की यही बात होती है कि वो जल्दी गिरती नहीं है, लेकिन जब वो गिरती है तो उस टाइम हिम्मत करके हम लोग को इन्वेस्टिंग जर्नी को अपने स्ट्रांगली आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जब SRF की वैल्यूएशन की बात करें तो SRF में अभी करेंट लगभग 29.5 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और जब 5 सालों के एवरेज वैल्यूएशन की बात करें तो SRF लगभग 25 के PE पे ट्रेड कर रहा है। मीन्स पहले जो अभी का जो वैल्यूएशन है वो 25 का है और जो 5 सालों का एवरेज का वैल्यूएशन है वो अभी का जो वैल्यूएशन है वो 25 का है और जो 5 सालों का एवरेज का वैल्यूएशन है वो 29 का है। मीन्स 4 यूनिट का PE वैल्यू कम दिख रहा है। जब SRF की टॉप लाइन की बात करें तो आप लोग PNL में बिल्कुल देख सकते हो इसके टॉप लाइन में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रही है और जब इसकी बॉटम लाइन की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है आप लोग उसमें भी देख सकते हो, इसकी नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ क्वार्टर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन बात ये होती है कि आप लोग को अच्छी कंपनी को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि अच्छी कंपनी में भी सेल्स बहुत बार नीचे जाते हुए देखने को मिलता है और बहुत सारे इन्वेस्टर डर कर निकल जाते हैं। लेकिन वो एक टाइम होता है जहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव करना होता है, क्योंकि वही बिलीव सिस्टम आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न कमाकर आपको देने वाला है फ्यूचर में। बात करें डीमार्ट की तो डीमार्ट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में आप लोग देख सकते हो कि 1 सालों में इसने 12% का नेगेटिव रिटर्न कमा कर दिया और जब 5 सालों की बात करें तो एक लार्ज कैप कंपनी होकर लगभग 236% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया। करेंट टाइम में इसकी डिस्काउंट की बात करें तो आप लोग देख सकते हो करेंट टाइम में 27% का डिस्काउंट टॉप लेवल से देखने को मिल रहा है और जैसा कि रिजल्ट आया है तो अगर रिजल्ट का इम्पैक्ट डीमार्ट पे नेगेटिव पड़ा तो आप लोग इसमें और बाइंग करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि रिजल्ट में कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही है। एक इन्वेस्टर्स के व्यू से देखा जाए तो रिजल्ट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, या फिर आप लोग उसके रेवेन्यू में देख सकते होंगे कि रेवेन्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी खासी थी। और इस क्वार्टर में स्लो डाउन की वजह से डीमार्ट ने सिर्फ 4 ही स्टोर ओपन किया था। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है जहाँ पर आप लोग इसमें बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो सकता है ये पेन थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप लोगों को इसके बिजनेस मॉडल पे बिलीव होना चाहिए कि इसका जो बिजनेस मॉडल है क्या ये फ्यूचर में सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि इसका बिजनेस मॉडल डीमार्ट का बहुत ही बेकार है तो आप लोग इसे छोड़कर किसी और कंपनी में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम ये बोल रहा है कि इसका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है तो आप लोग इसमें कंटिन्यूअस आगे बढ़ सकते हो और इसके रिजल्ट को देखकर मैं बोलूँ तो आप लोग इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगले स्टॉक की बात करें तो बर्जर पेंट ने लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 0.36% की उछाल देखने को मिली थी और 6 महीने की बात करें तो 2% का नेगेटिव रिटर्न और 1 सालों की बात करें तो लगभग आप लोग अप्रॉक्स बोल सकते हो 30% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया। और वहीं पे जब 5 सालों की बात करें तो 128% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और ये कब है? जब ये स्टॉक टॉप लेवल से 30% गिर चुका है।
जैसे जैसे क्रूड ऑयल में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी, और अभी के टाइम में देखा जाए तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन क्रूड ऑयल के गिरते प्राइस की वजह से बर्जर पेंट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जिन में उछाल देखने को मिल सकती है। तो बर्जर पेंट एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसमें आप इसके फंडामेंटल्स को देखकर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। IEX की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है, और जब 6 महीने की इसकी चार्ट को देखें तो 6 महीने में IEX ने लगभग 15% का नेगेटिव रिटर्न, और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में लगभग 46% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और जब 5 सालों की बात करें तो सब कुछ चेंज हो जाता है, जहाँ पर ये टॉप लेवल से 50% गिरने के बाद भी 161% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। चलिए आप लोग देख लो कि इसमें जो अभी के डिस्काउंट है लगभग 52% की डिस्काउंट देखने को मिल रही है। जब स्टॉक मार्केट के प्रेशर की वजह से गिरता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, जहाँ पर इन्वेस्टर सस्ते दाम में एक अच्छे स्टॉक को खरीद कर आगे बढ़ सकते हैं। और जब इसकी बिजनेस की बात करें तो आप लोग जानते ही हो कि ये मोनोपोली इंजॉय करता है, लेकिन इस स्टॉक की जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है, ये एक सरकारी स्टॉक है, मीन्स गवर्नमेंट बेस्ड स्टॉक है, और जिस स्टॉक में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो तो उस स्टॉक में ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कम वेटेज देकर आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग IRCTC में देखे ही होंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे इंटरफेयर की वजह से IRCTC में की जो रैली थी वो अचानक से रुक गई और वो डाउनवर्ड बढ़ने लगा, और उसके बाद मार्केट भी ख़राब होने की वजह से उसकी गिरावट और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट बेस्ड स्टॉक है उसमें आप लोग उतना ही बेट दें जितना आप लोग स्मॉल केस स्टॉक में बेट देते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो रिलैक्सो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करके अपना चप्पल्स बनाते हैं, तो इस वजह से रिलैक्सो में भी पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ने से इसमें भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। और जब 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में रिलैक्सो ने लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न, और 1 सालों में रिलैक्सो ने लगभग 33% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और जब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में इसने धुआंधार 180% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब इसके टॉप से गिरावट की बात करें तो लगभग 40% का गिरावट देखने को मिल रही है। आप इस सही मायने में कैलकुलेट करें तो इसमें 40% की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि गूगल चार्ट में एक अच्छा सा वैल्यूएशन मीन्स थोड़ी सी वैल्यूएशन ऊपर नीचे देखने को मिलती है। और ये जो 179% की जो प्रॉफिट मार्जिन आपको 5 सालों में दिख रही है, ये कब है? जब ये टॉप से 40% गिर चुका है। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़े तो